MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत फॉन्ट और फॉन्ट साइज बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट तथा सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शंस का उपयोग करना। यदि आप किसी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप वो मैटर टाइप करने से पहले फॉन्ट चेंज कर लें, और यदि आपने मैटर पहले से टाइप कर रखा है तो जिस भी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना हो उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने ये पहला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है और हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में जाकर यहाँ से आप जो भी फॉन्ट चाहें ले सकते हैं। जैसे ही हम किसी भी फॉन्ट पर माउस ले जाते हैं, उस फॉन्ट का प्रीव्यू हमें अपने सिलेक्टेड पैराग्राफ पर नजर आने लगता है। अब प्रीव्यू में आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लग रहा हो उस पर आप क्लिक कर दें। हमें ये एरियल फॉन्ट अच्छा लगा तो इसको चुनने के लिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया था उसका फॉन्ट चेंज हो गया है। इसी तरह यदि आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो पहले मैटर सिलेक्ट कर लें, फिर होम टैब में यहाँ पर फॉन्ट साइज ऑप्शन पर क्लिक करें और जो भी साइज आप चाहें उस पर क्लिक करें। और यदि आप चाहें तो इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शंस की सहायता से फॉन्ट साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। यदि आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर होम टैब में जाकर फॉन्ट ब्लॉक में बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर शॉर्टकट कीज Ctrl+B प्रेस करें। ये देखिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अगर इसे वापस पहले की तरह नॉर्मल करना है तो दोबारा सिलेक्ट करके फॉन्ट ब्लॉक में बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर Ctrl+B कीज प्रेस करें। ये देखिए, ये टेक्स्ट वापस नॉर्मल स्टाइल में आ गया है। अब यदि आप किसी टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में इटैलिक ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर Ctrl+I प्रेस करें। ये देखिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक स्टाइल में आ गया है। अगर वापस इसे नॉर्मल करना है तो होम टैब में जाकर फॉन्ट ब्लॉक में इटैलिक ऑप्शन पर फिर से क्लिक करें या फिर Ctrl+I प्रेस करें। ये देखिए, वापस ये नॉर्मल हो गया है। यदि आप किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करके होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक में अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर Ctrl+U प्रेस करें। आप चाहें तो अंडरलाइन की अलग अलग स्टाइल्स भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए इस ऑप्शन के पास एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करें। अब यहां से आप जो भी अंडरलाइन स्टाइल चाहते हैं उसे चूज कर लें, और यदि आप अंडरलाइन का कोई कलर चुनना चाहते हैं तो वो आप यहां से चुन सकते हैं। और यदि टेक्स्ट से अंडरलाइन हटाना है तो दोबारा यू पर क्लिक करें या फिर Ctrl+U प्रेस कर दें। यदि आप किसी टेक्स्ट को अनुपयोगी रूप में दिखाना चाहते हैं, यानी आपको लग रहा है वो काम का नहीं है और आप उसे काटना चाहते हैं, तो उसे सिलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए, सिलेक्टेड पैराग्राफ में जो टेक्स्ट था वो कट गया है। अगर इसे वापस नॉर्मल करना है तो फिर से स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पर क्लिक कर दें। सामान्य तौर पर जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो एक सीध में होता है, पर कभी कभी हम उस लाइन के नीचे की तरफ और कभी कभी उन शब्दों के ऊपर की तरफ कुछ नंबर्स या लेटर्स लिखते हैं, जैसा कि साइंस फॉर्मूलास का उपयोग करते समय अक्सर होता है। मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं H2O या CO2, तो इसमें 2 जो है वो लाइन के नीचे आता है। अब ये इस तरह से जो हमने H2O लिखा है ये सही नहीं है, ये 2 H के नीचे आना चाहिए। तो इस तरह से टाइप करने के लिए हम
सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। पहले हम उस लेटर को या नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें नीचे चाहिए और उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये 2 नीचे चला गया है और अब हमारा ये फॉर्मूला जो है वो सही नजर आ रहा है। इसी तरह से मैथ्स के फॉर्मूलों में जब हम स्क्वायर यानी घात लगाते हैं तो वो शब्द के ऊपर की तरफ लिखा होता है, जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर हमने इस तरह से टाइप किया तो ये x2 हो गया, ये x स्क्वायर नहीं कहलाएगा। x स्क्वायर बनाने के लिए 2 को हमको x के ऊपर की तरफ ले जाना होगा, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये 2 छोटा होकर के x के ऊपर आ गया है, तो ये x स्क्वायर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमको लिखना है 100 डिग्री, तो पहले तो हम 100 लिख लेंगे, इसके बाद O लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया 100 डिग्री। MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत फॉन्ट और फॉन्ट साइज बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट तथा सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।